बैठक करिए, किसके साथ बैठक करिए और मुद्दे क्या थे? आज अप्रैल के महीने में ही अत्यंत भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है और मैं समझता हूँ टेम्परेचर जो है 45 डिग्री तक पहुँचने की उम्मीद है अप्रैल में। और बिजली एक ऐसा समस्या है जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरत में किसान को ज़रूरत है, सबकी बड़ी भारी। और तरह तरह की सोहना से, चाहे वो हमारे इलाके की बात हो, चाहे सब जगह यहाँ सब डिवीज़न होने की वजह से यहाँ के अधिकारियों से आज विशेष रूप से बिजली की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में आज बैठक करी और क्या क्या बेहतर हम कर सकते हैं और जो परियोजनाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं उनको कब तक पूरा करा जाएगा, उनकी क्रियान्वयन करने में इतना लंबा समय चल रहा है, वो जो लिमिट थी उससे भी आगे चल रही है और बिजली की निरंतर मांग बढ़ती जा रही है। तो उन चीज़ों के ऊपर ये थी, एक तो 220 केवी रोज का मेव में एक सबस्टेशन बनना है जिसको 5 साल से ज़्यादा विलम्ब हो चुका है और उसका अभी भी जो है काम जो है पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह की कमियां जो है उन चीज़ों के ऊपर करने के साथ साथ नया सब डिवीज़न रोज का मेव में बनना है तो कितना वो लोड है सोना के ऊपर कि अलग से वो प्रपोज है उसके ऊपर काम होना है। इसी तरीके से जो बिजली की मांग बढ़ रही है उसके लिए अभी हमें पचगांवा से लाइन आती है और जब भी पचगांवा से लाइन आती है, चाहे वो हमारा 33 केवी घासेड़ा की बात हो, ईंडरी की बात हो, चाहे उजीना की बात हो, उसमें 8-8 10-10 घंटे तो उसको रिपेयर में लग जाते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए इन चीज़ों को करने के लिए और नूह के अलावा यहाँ के अधिकारियों को जो इस बात के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से काम हो तो लोगों को दिक्कत ना हो, उसी के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी। और जो छोटी छोटी हैं, कहीं केबल की ज़रूरत है, कहीं जो है कंडक्टर्स बदलने हैं, तार बहुत लंबे समय से बदले नहीं गए हैं, इस तरह की समस्या थी। बहुत से ट्यूबवेल कनेक्शन जो हैं वो लंबित पड़े हैं, उसके लिए काम नहीं कर रहे। कहीं पब्लिक हेल्थ की जो हमारी पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए उसके पास कनेक्शन जो लंबित पड़े। तो ये एक हम बैठक करके उसकी समीक्षा भी करी गई और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि त्वरित इन परियोजनाओं पे और जो काम होने हैं उन्हें करें, जिससे गर्मी में लोगों को राहत मिल सके और लोगों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले और जो भी बेहतर से बेहतर आवश्यक कदम आप उठा सकते हैं उनको उठाएं, जिससे लोगों को बिजली एक बहुत ज़रूरत की चीज़ हो चुकी है आज, उसकी पूर्ति हो सके। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि रोज का मेव में पावर हाउस बना था लेकिन 5 साल हो गए अभी तक नहीं बन पाया, कारण क्या रहे हैं और कमी किसकी रही है? मैं समझता हूँ सरकार के और अधिकारियों कहीं ना कहीं ये कमजोरी है कि रोज का मेव में इंडस्ट्रियल एरिया सोना के नाम पे बन तो गया, उसमें आ भी गई, अब मतलब उसमें अब इन पे वो नहीं हुआ। तो जब हमने प्रपोज किया था, इंडस्ट्रियल स्टेट बनी थी कांग्रेस के राज में, जब ये सारी चीज़ें प्रपोज थी तो क्यों मतलब इन चीज़ों पे इतना डिले हो। अब तो या ऑल्टरनेटिव करके कर दिया, लेकिन ज़रूरत की चीज़ तो पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से और नए सब स्टेशन बनने की बात है, तो उन सब चीज़ों पे आज जो है विचार विमर्श करा गया और हम क्योंकि फील्ड से लेके रिपोर्ट और चंडीगढ़ तक अधिकारियों से और मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलके लोगों की समस्या दूर हो उसके लिए करेंगे। तो इसलिए अपनी सारी समीक्षा आज अधिकारियों के साथ बैठ कर करेंगे। विधायक जी, इस समय एक बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है गांव वाला, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जी, ये एक बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ, देश की संस्कृति, सभ्यता और देश की मूल जो हमारा एक देश का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ। और इसमें जो भी साजिश करता है और जिन्होंने ये करा है और जिनके बहकावे में और जिन्होंने ये करवाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज हम समझते हैं पूरा देश एकजुट होके ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ और ऐसे माहौल को ख़त्म करने के खिलाफ आज खड़ा है। कल आप देख सकते हो कश्मीर में जहां ये हुआ है वहां सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूं कि पहले कभी ऐसा प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ नहीं हुआ। तो ये दर्शाता है कि आप देश एकजुट होके ऐसी दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसमें जिसकी भी यहाँ सिक्योरिटी की लैप्स है या जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की घटना ना घटे, उनकी भी गहनता से और उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस का कितना फेलियर मानते हैं आप इसमें?
फेलियर मैंने ये कहा आज के दिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से ज़्यादा है, इस चीज़ का करें जिससे इतना बड़ा नुकसान देश में जो एक हुआ है और जो एक पूरे देश के सामने चुनौती बनी है, ऐसी ना हो, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।